हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो है हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोराइजेशन पावर। तो सबका ये सवाल है कि हम अपनी मेमोरी पावर को कैसे इम्प्रूव करें और हम कैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। सो देर आर सर्टेन स्टेप्स, विल डिस्कस वन बाय वन। पर क्या आपको पता है व्हाट इज़ मेथड ऑफ लोकाई? ये मेथड एशियंट ग्रीक्स में यूज़ होता था जब उन्हें स्पीच देनी होती थी। सो विल डिस्कस दिस मेथड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. So, how to train your brain? So, the steps are: first is environment, then how to be attentive, then we should do lots of writing, then visuals, then find the unstored data and store it. So, first comes the environment. So, minimum interruption environment is best. A quiet place और कंफर्टेबल होना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि आप सो जाएं. So sunny area with good sitting arrangement with natural light is a best environment to study. The next comes be attentive. So during watching, listening and writing you should be attentive. Take lots of fluid, eat well, then take regular breaks, and during that breaks you should take fluids. Then you should not be distracted by the social media. So keep your cell phones away during the study. So to be attentive you have to be like a sponge. You have to be like a sponge during watching, listening and writing to absorb everything. Then rather than asking question, you should make question of the topic. द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉट्स ऑफ राइटिंग. सो मुझे लगता है कि लॉट्स ऑफ राइटिंग इज अ मेन पॉइंट टू मेमोराइज द थिंग्स. सो वेन एवर वी डू द हैंड राइटिंग देर इज अ सिग्नल. एक सिग्नल जाता है टू द कॉर्टेक्स एंड प्री कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन विच कॉज द एक्साइटमेंट इन द ब्रेन. सो हम बोलें कि ड्यूरिंग हैंड राइटिंग देर इज मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, सो वी कैन मेमोराइज. And lots of writing, we made self-made notes, and self-made notes are the best material for study. The next comes visuals. आपने प्यासे कौवे की स्टोरी तो सुनी होगी, आपको वो पूरी स्टोरी याद है क्योंकि आप उसके विजुअल्स को इमेजिन कर सकते हैं. सो द विजुअल्स आर इम्पॉर्टेंट टू मेमोराइज, एंड द विजुअल्स और द डायग्राम्स दे आर रेफर्ड एज mind's eye. So we should make lots of diagram to memorize the study material. Now next comes the mark the unstored data and then store it. So in your notes you labeled the data which you are unable to memorize. Then next time you read your notes you should make points on the notes. So this is called as incremental memorizing. Now what is method of loci? It is Mnemonic method in which a person who is memorizing the data, वो बहुत सारे प्लेसेस को याद कर लेता है. जैसे वो घर से बाहर निकला, पहले दरवाज़ा आया, फिर गली आई, फिर सड़क आई, फिर किसी की शॉप आई. सो ही प्लेसेस दोज थिंग्स दैट ही वांट्स टू मेमोराइज इन दैट एरिया, सो ही कैन रिकॉग्नाइज इट लेटर. तो क्या आपने सुना है कि मेमोरी एथलीट्स क्या होते हैं? एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है, मेमोरी चैम्पियनशिप, हर साल. तो उसमें जो एथलीट्स पार्टिसिपेट्स करते हैं उनको बोलते हैं मेमोरी एथलीट्स. तो वो क्या करते हैं, वो 15 मिनट्स में 100 नेम्स को मेमोराइज कर देते हैं बाय द मेथड ऑफ लोकाई. सो आप ये सिंपल मेथड को फॉलो कर सकते हैं और अपनी स्टडी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सो यू कैन ऑल्सो बिकम अ मेमोरी सुपर हीरो. If you like this video, you should like, then share and subscribe this channel. Thank you.